आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए अध्याय 1 का पार्ट 2। आज का जो हमारा टॉपिक है पुराने और नए धर्म, ये टॉपिक है पुराने और नए धर्म। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चर्चा आगे बढ़ाने से पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें कि हमने आपको पहले क्या पढ़ाया है। तो उसमें सबसे पहले हमने दो मानचित्र के बीच में तुलना करी। एक मानचित्र था अरब के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ, जो कि 1154 में बनाया गया था। और वही दूसरा मानचित्र था फ्रांसीसी मानचित्रकार जिनका नाम था ग्विलाम द लिस्ले के द्वारा बनाया हुआ मानचित्र था। उसके बाद हमने पढ़ा सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के बारे में, नई और पुरानी शब्दावली को भी हमने देखा। और इसी तरीके से हमने इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में भी पढ़ा। और आगे की बातें हम लोगों ने करी थी, उसमें ये किया था कि किस तरीके से नकल नवीस के द्वारा जो अलग अलग तरीके से प्रतिलिपि बनाई गई उसमें क्या परिवर्तन आया। फिर नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में भी हमने पढ़ा था। और उसके बाद अंत में हमने पढ़ा था क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में, जिसमें कि मैं आपको दो अलग अलग शासकों के आपको मैंने एक तुलनात्मक दृष्टिकोण भी दिया था। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पुराने और नए धर्म। पुराने और नए धर्म की अगर बात करें तो 1000 वर्षों की अगर जब बात कर रहे हैं तो इसमें धार्मिक परंपराओं में भी परिवर्तन आए। अब दैविक तत्व में लोग आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर था, यानी पर्सनल होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक ही होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी कि धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इनमें से कुछ परिवर्तन ये थे कि नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण होने लगा, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा और उनकी सत्ता जाना आगे बढ़नी शुरू हुई। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक मतलब ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति जो धनी हो, जो विभिन्न तरह के कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या ऊंची जाति के लोगों को अपना संरक्षण यानी कि अपने अंदर में रखता हो, मदद या सहारा देता हो। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या आया कि भक्ति की जो अवधारणा था, यानी कि भक्ति का जो कॉन्सेप्ट था वो बदल गए। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रमेल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी। प्रमेल मतलब जिसको हम अपनी इच्छा से स्वेच्छा से मानते हैं, ऐसे के रूप में किया जाने लगा, जिस तक पुजारियों के विशद यानी कि बृहद कर्मकांड के बिना भी भक्त स्वयं पहुंच सके, यानी कि जिसमें पुजारियों की कोई दखलंदाजी न हो। और इनमें कौन कौन सी परंपराएं थी, दूसरी परंपराएं किस तरीके से हुई, इसके बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन हुआ। कुरान शरीफ आया। कुरान शरीफ जैसे कि आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। कुरान शरीफ पहल भारत में आया था 7वीं शताब्दी में। कौन लाया था? तो व्यापारी और अप्रवासी मतलब जो बाहर यहाँ पे प्रवास नहीं करते, यहाँ पे रहने के लिए नहीं आए थे, लेकिन व्यापार करने के लिए आते थे या फिर घूमने के लिए आते थे, तो वो अपने साथ लेके आए थे। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। ईश्वर केवल एक ईश्वर यानी कि अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो।
कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्री या फिर न्याय शास्त्री को, जिसको उलेमा कहा जाता था, उलेमाओं को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म के तरह ही इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ, अब देखिए मुसलमानों का भी वर्गीकरण हुआ, इसमें कुछ शिया थे और कुछ सुन्नी थे। शिया कौन थे? पैगंबर मोहम्मद के जो दामाद थे अली साहब, उनको विधि सम्मत यानी कि लीगली नेता मानते थे। और दूसरे जो थे सुन्नी थे, वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। और खलीफा वे लोग थे जो इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करते थे और उनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, जो कि भारत की अगर बात करें तो भारत में इसके दो प्रमुख सिद्धांत हैं। एक को कहते हैं हनफी और दूसरे को कहते हैं शफी। कि विभिन्न परंपराओं में भी बहुत अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अब इसके बाद ये टॉपिक है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। सामाजिक, ध्यान दीजिए, समय, इनका मतलब क्या है कि समय से मतलब इनका है सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन, जिससे पता चले, यह दिखाता है विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व है, यानी कि कितना वो परमानेंट रहा है, कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता वाले बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालखंडों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन बहुत आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। एक हिंदू, दूसरे है मुस्लिम और तीसरे ब्रिटिश काल। हिंदू काल, मुस्लिम काल, मुस्लिम शासक के काल और ब्रिटिश। यह विभाजन शासकों के धर्म के अनुसार किया गया था, धर्म पर आधारित था। शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, ऐसा इन लोगों का मानना था। अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और भी कई बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा होती है, यानी कि इसमें जो अलग अलग भिन्नताएं हैं उसकी उपेक्षा होती है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं और आर्थिक और सामाजिक कारक के आधार पर ही इतिहास का वर्गीकरण आज भी चल रहा है। पिछले साल हमने जो पढ़ा था उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, यानी कि वो मिला हुआ था, जैसे शिकारी, संग्राहक, आरंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल जो भी हम पढ़ेंगे उसको सामान्यतः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासी और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से इसमें जानकारी लेंगे। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है, यानी कि इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे ये मतलब निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी मतलब जो पुराने विचारों से जकड़े हुए हो। इस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था, यानी बहुत सारे परिवर्तन हुए। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे। कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया था। और किस प्रकार किया था ये हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे।
इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ें तो पिछले साल से उसकी तुलना करें, कंपेयर करें, यानी कि जो बीत गया है और अब जो है तो उससे ही आपको हकीकत में कितने बदलाव हुए ये पता चल पाएगा। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा ये अध्याय। अब इसके बाद के अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 2, जिसका नाम है, अध्याय 2 का नाम है नए राजा और उनके राज। तो उम्मीद है आपको यह आज की वीडियो क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य कर दें। अभी के लिए फ़िलहाल धन्यवाद, शुक्रिया।